फिर किवाड़ लगा रहा वही घरवा में, किवाड़ खोल के उसको लेडीज को लगा कि अब तो चले गया। वो खुशी के मारे नाचने लगता है। वो मतलब अपने दोस्त सबको फोन करने लगता है कि चलो आज वहाँ जाएंगे, तो पकड़ा जाता है इस तरह। हाँ, तो उसी तरह बात हुआ यहाँ पर। हाँ, लुक वाट यू हैड लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स। देखिए आप अपने कोट में क्या छोड़ दिए थे। ये देखिए आप अपने कोट में क्या छोड़ दिए, तो वो तो दिखलाने के लिए ना कोट में रखा था 1000 रुपये का। हाँ, तो 76 होगा। नानू काका हेल आउट द चेक एट द आर्म लेंथ। वो अपने बाँ में अपने हाथ में चेक को लेता है। एंड क्लग्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स। और अपने कुछ समय तक के लिए वो अपने जिह्वा को इस तरह ना करता है, तो उसे टक टक करते रहता है और चेक को निहारते रहता है। आगे देखेगा, हाउ केयरलेस ऑफ मी, मतलब हम इतना बेपरवाह या लापरवाह कैसे हो सकते हैं। ही सैड, नहीं नहीं, वो नानू काका बोलता है अपने आप को कि मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ कि हम कोट खींचने के लिए दिए और कोट में एगो चेक बुक चेक निकल गया, चेक का पेज निकल गया। हाँ, आगे देखो क्या है, क्या लिखा है। ही सैड, हाँ, आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। और वो क्या कहते हैं, नानू काका क्या बोलता है, छोड़िए हालांकि कोई बात ना, इस तरह छोटा छोटा जो गलती होता है ना हम लोग से बराबर इस तरह होते रहता है। मतलब उसको अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ऐसा बोल रहा है। हाँ, होते रहता है, छोड़िए इस सब बात को। बियर अ चेक टू एनीवन कुड हैव केस्ड इन। बोलता है नानू काका कि ये जो चेक वैसा चेक था ना कि कोई भी अपना नाम इसमें लिख कर पैसा निकाल सकता था, 1000 रुपया। ठीक, कितना पैसा निकाल सकता है, 1000। काहे 1000 रुपया, चूंकि उसमें 1000 पहले से ही भरा, तो ओवर रेटिंग करेगा तो एक को फिर 7 बना सकता है ना। हाँ, अब वो भी अगर जब बढ़िया स्टाइल से हेयर का लिखा होगा तो दिखते हैं, फिर नीचे लाइन दे दिया होगा तो फिर दिक्कत है। हाँ, हाँ, इंग्लिश से लिखा तो उसको कैसे गलत करेगा फिर। हाँ, हिंदी में रहता। हाँ, कोई भी निकाल सकता था। हेयर माई गुड मैन, चलो तुम भला आदमी था। हाँ, ही सैड टू द धोबी, उन्होंने कहा धोबी से, क्या बोला कि तुम भला आदमी था। हेयर इज ए रिवॉर्ड फॉर यू, मतलब कि यह तुम्हारा इनाम है। क्या बोलता है, यह तुम्हारा इनाम है। देयर इज नथिंग लाइक हॉनेस्टली, बोलता है ऑनेस्टली, यहाँ पर तुम्हारे ईमानदारी के लिए हम तो कोई भी किसी तरह का पुरस्कार या पैसा तुमको नहीं दे सकते हैं उपहार स्वरूप। हाँ, लेकिन हम तुमको कुछ देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं, हाँ, एंड ही गेव हिम ए 2 रुपीज नोट, और उसको 2 रुपये का नोट उसको थमा देता है। एंड ए पेट ऑन द बैक, और उसका पीछे वाला पीठ जो है थप थप करता है ना, आशीर्वाद नहीं देता है, तो पीछे का पीठ थप थपा के उसको 2 टका का नोट दे देता है। याद रखना कि 2 रुपया का जो नोट था, याद रखेगा कि सिक्का था कि नोट था, नोट था। ये सब सब याद, छोटा छोटा बात याद रखेगा। 77, आफ्टर दिस डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, मतलब इतना सारा कुछ दिखलाने के बाद, बढ़िया बैठो, क्या हुआ, भूख लग गया कि, हाँ, इतना सारा कुछ दिखलाने के बाद, इतना कुछ सारा दिखलाने के बाद या प्रदर्शन करने के बाद, हाँ, इट वॉज क्वाइट इजी अबाउट टू कार, मतलब कि कार को पाना बहुत ही आसान होगा। ऐसा करेंगे हम लोग तो कार को हम लोग आसानी से ले लेंगे। फिर आई ड्रोव वेयरिंग माई वाइट जोधपुर कोट, यहीं तक पढ़े थे ना कलखिन। हाँ, अब आगे देखो, बोलता है कि इस तरह मामा जी जितना अब हम लोग बतला रहे हैं, प्लान बतला रहे हैं ना, तो कार को तो आसानी से हम लोग ले लेंगे। हाँ, तो देखते हैं आगे क्या बोलता है। राइटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोला था कि ड्राइवर तुम्ही को बनना है। ये क्या करता है, बोलता आई ड्रोव वियरिंग माई वाइट जोधपुर कोट, मैंने वाइट जोधपुर कोट को पहन लिया। एंड द ऑरेंज टर्बन, और गुलाबी, ऑरेंज मतलब ना नारंगी, नारंगी कलर का पगड़ी अपने सर पर बांध लिया। ठीक, तो नारंगी कलर का पगड़ी बांध लिया और जोधपुर वाला कोट, याद रखेगा कैसा कोट था, कहाँ का था, वाइट कोट जोधपुर का था, पगड़ी का कलर ऑरेंज था, ड्राइवर के था लेखक। किसी भी तरह से तुमसे पूछ सकता है ड्राइवर कौन था,
लेखक, या नाम भी दिया होगा, नाम दे देगा 4 गो। अब लेखक तो नहीं है ना होगा, वहाँ पर नाम होगा। समझ में आ रहा बात को? चलो हाँ, बांध लिया एंड नानू काका सेट रेगली एट द बैक। ठीक तो हाँ, कभी देखा इस तरह का? ऐसा देखो, कभी तुम लोग का फ्रेंड अगर जहाँ आता होगा, ऐसा तो नहीं का, अगर जहाँ तुम्हारे घर या किसी के घर फ्रेंड अगर जहाँ आ गया, दोस्त महिमा अगर जहाँ आ गया, तो क्या होता है, आया तुम्हारे घर, बैग रखा, एकदम फटाक से चौकी पर बैठ गया, एकदम कुर्सी लगा के बैठ गया, ना होता है इस तरह? देखा, मतलब कि एकदम कि ना मेरे है, इस तरह होता है ना कि मेरे है। ठीक, और अधिकतर जो होता है या तो फिर जाओ सिनेमा हॉल जाओ, टिकट जब कटाए तो अपने फिर 2 घंटा के लिए तो मेरा ही सीट बुक है वो, है ना, जाते हैं एकदम आराम से, एकदम शांति से, एकदम गद्दा वाला लगा रहता है, एकदम बैठ जाता है, खप दुख रहा होता है ना। तो इसी तरह जब वो जोधपुर वाइट कोट पहन लेता है, कौन, लेखक, और अपने सर पे ऑरेंज कलर का पगड़ी बांध लेता है, तब उसका मामा जी किवाड़ खोलता है और उस तरह एकदम मजाक के साथ वहाँ बैठ जाता है। मतलब इसी तरह बतला रहा है, तब हम बोल रहे हैं। इसी तरह इसमें लिखा हुआ है कि वो खोला किवाड़ को और मतलब कि बेफिक्र अंदाज में वो जाकर बैठ गया, मतलब कि कोई चिंते ना है हमको, कि मतलब कि एकदम सही ही काम कर रहा है, कर रहा तो गलत काम वो। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ, देखेगा क्या बोल रहा है यहाँ पर लेखक साहब, क्या बोल रहे हैं, लुकिंग एवरी इंच व्हाट ही वाज सपोज टू बी। यहाँ पर बोलता है कि एक एक इंच, हर एक जितना भी कुछ वो सोचा हुआ था कि हमको इस तरह करना है, वैसा करना है, ये बोलना है, ये करना है, सेम टू सेम हू बहू, कुछ भी उसमें डिफर नहीं था, कुछ भी चीज उसमें अलग नहीं था कि ना पकड़ा जाए। मतलब कि इंच टू इंच का मतलब हो गया एक एक चीज उसको मिल रहा था, कोई भी चीज उसमें दिक्कत नहीं था। मामा का क्या कहना था, गाड़ी बड़ा सा चाहिए, हाँ, जो कि आकर्षक का केंद्र बना रहे। ड्राइवर कैसा चाहिए, एक ड्रेस कोड होना चाहिए ड्राइवर का ना, एक विशेष ड्रेस होना चाहिए। और उसके बाद बाकी तो ये मालिक की तरफ बैठी हुए किया था कि ये मालिक है नानू काका और वो ड्राइवर है। आगे देख तो क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, लुकिंग एवरी इंच, इस तरह देखने में लग रहा था हर एक इंच, वाट ही वाज सपोज टू बी, उसने जैसा सोचा था बिल्कुल उसी तरह वो लग रहे थे। कौन, नानू काका, नानू काका बिल्कुल उसी तरह दिख रहे थे, लग रहे थे जिस तरह उन्होंने सोचा था। अब आगे देखो क्या लिखा, ए हेरिडेटरी पंडित फ्रॉम ए प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट का मतलब क्या हुआ पता है? हाँ हाँ, क्या उसी ना ना, प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है जहाँ पर राजकुमार वगैरह, महाराजा वगैरह जहाँ रहता है ना जिस राज्य में, तो वही कहता है कि हम प्रिंसली किसी वैसे स्टेट से हम बिलोंग करते हैं, रहते हैं, या फिर आए हुए हैं जहाँ पर राजा महाराजा रहा करता है, वैसे राज्य से हम आए हुए हैं। और हेरिडेटरी पंडित का मतलब होता है खानदानी पंडित। ठीक, इस तरह लग रहे थे वो, किस तरह लग रहे थे वो नानू काका, एक एक किसी राजा महाराजा के राज के खानदानी पंडित। तब क्या लिखा हुआ है? तो जंगल का स्पेलिंग क्या होता है? जे ए थोड़ा होता है, जे यू होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि पहले पचमा छठा में ये सब चीज़ पढ़ी होती, तो अभी ये सब मौका मिलता है, कम से कम तभी ध्यान देते ना, तो ये सब नहीं होता। कम से कम घर में बैठ के रीड किया करो, इसीलिए ना बोलते हैं कि रीड करो, घर में बैठ के उसको रीड करो। तुमको जहाँ लगता है, जैसे तुमको सर यहाँ पर पंडित लिखा है, तुम्हारे हिसाब से PAN होना चाहिए, ठीक, तो उसका कुछ नियम होता है कि कब वो क्या बन जाता है। यही यहाँ पर पूजा लिखाता है तो PU, तब उसको पढ़ते हैं उसको, तो यहाँ पजा थोड़ो फिर पढ़ते, पजा ऐसे तो पजा हो जाता है, लेकिन उसको नहीं ना पढ़ेंगे। ठीक, PU ना होता है, हाँ PUJ होता है ना, लेकिन यहाँ पर PU लिखा हुआ, तो यहाँ पर फिर क्या होना चाहिए, पू होना चाहिए, पंडित। लेकिन वो हम नहीं कर रहे हैं, हम, मेरा कहने का मतलब ये चीज़ है कि जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ PUNDIT पंडित है ना, ना PUN ही होता है,
हाँ तो हाँ कोई बात नहीं, वो लिख दो, किसी भी तरह लिख दो, किसी का भी नाम किसी भी तरीके से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नाम है पंडित है ना, नाम है ना है, कोई लिखता है ना फलना कुमार पंडित, तो नाम किसी भी तरह लिख दो। अब देखो अरस्तु का नाम सुना है, अरस्तु, अरस्तु इंग्लिश में किस तरह लिखता है पता है? नहीं पता है, ऐसा ही होता है ERISTOTLE। अब बतला कि यहाँ पर टी कहाँ का आ गया, अरस्तु है तो लॉ कहाँ से आ गया, टी कहाँ आ गया? हाँ वही तो बतला रहा, ये चीज कहाँ से हो गया? हाँ तो ये साइलेंट है, जितना भी तुमको लग रहा है ना यहाँ पर, ये साइलेंट इसी तरह वो लिखवे करता है। अरस्तु अपना नाम इसी तरह लिखता है। हाँ लिखो, हाँ 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 बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई तुमको गलत नहीं बोल सकता है। अच्छा एक चीज देखो, हनी का स्पेलिंग क्या होगा? HO का EY का होगा, HONI ना होगा, हनी ना होगा, ना होगा। अच्छा होनी, ऐसे ऐसे होनी हो जाएगा, अरे ऐसे EY दे देंगे, होनी ना होगा। और ये क्या हो गया, ये होने ना हो गया। हाँ हाँ, तो यहाँ पर ई जो होता है ये साइलेंट होता है, समझ में आया? ई जो होता है साइलेंट होता है, पढ़ते हैं HONY ही, ई लिखा हुआ रहता है। चलो आगे क्या है? तो लेखक के मामा इस तरह दिखने में लग रहे थे मानो किसी राजा महाराजा के राज का खानदानी पंडित हो। याद रखना कि लेखक के मामा किस तरह दिखने में लग रहे थे, किसी राज्य के राजा महाराजा के, किसी राज्य के राजा महाराजा के खानदानी पंडित, हेरिडेटरी पंडित का मतलब खानदानी पंडित। चलो आगे देखेंगे 78 ना। वी ड्रोव टू द मिनिस्टर हाउस, मैंने गाड़ी को चलाया और कहाँ पर पहुँच गया? मंत्री के घर। हम गाड़ी को चलाए, कहाँ पर पहुँच गए? तो दोनों साथ आया कि खाली लेखक ही आया? दोनों साथ, जब गाड़ी में बैठा हो दोनों साथ आया। हम लोग पहुँच गए वहाँ पर मंत्री के घर। एंड द सर्वेंट्स एंड द सेक्रेटरी फ्यूज्ड, देखेगा यहाँ पर बोलता है सर्वेंट और जो सेक्रेटरी, जो सर्वेंट नौकर, सेक्रेटरी सचिव ना, आर फ्यूज्ड मतलब क्या हो गया? फ्यूज हो गया, फ्यूज। हाँ तो फिर वो किस तरह देखने में लग रहा था? एक किसी राजा महाराजा के, किसी राज्य के राजा महाराजा के खानदानी पंडित की तरह लग रहे थे, ठीक। तो फिर जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो उसका सेक्रेटरी और सचिव फ्यूज्ड, फ्यूज का मतलब जानता है तुम लोग, अभी तुम ही लोग बतलाएगा और उसी के आधार पर हम भी बतलाएंगे। बताओ चल, फ्यूज का मतलब सिंपल, सही बात बतलाया। फ्यूज का मतलब खत्म, बल्ब जल रहा था, फ्यूज हो गया, खत्म हो गया ना। तो उस लोग का भी माइंड उसी तरह हुआ, फ्यूज हो गया, मतलब देखा जो इस तरह ना उसको, मतलब इस तरह पहनावा ओढ़ावा, ड्राइवर गाड़ी, तो फ्यूज हो गया। मतलब कहाँ से सिलाई आ गया इस तरह? हाँ हाँ मंत्री का वो नौकर और सचिव, उसको देखा, मतलब फ्यूज का मतलब वो ना उसके अंदर तार कोई टूट गया, मतलब उसी की तरह काम करना बंद हो गया कि ये किसको हम देख रहे हैं, लगता कोई बड़ा आदमी मेरे घर में आ गया, ठीक। तो हाँ उसके आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। हाँ हु रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस, हाँ और उसको पूछा कि आप जो यहाँ पर आए किस पर्पज से आए, क्या काम से आए, कोई बिजनेस प्लान कुछ है क्या, इसीलिए आए क्या? मंत्री से मिलने का मतलब क्या हुआ? तो बोला कि हम आपको ये सारा कुछ भी बात नहीं बतलाएंगे। उसको बात बतलाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। आगे देखते हैं क्या होता है। बट मेयरली कॉल्ड फॉर द विजिटर्स बुक, विजिटर मतलब पहुंचने वाला, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं आगंतुक, हिंदी में क्या बोलते हैं? विजिटर मतलब पहुंचने वाला, ठीक। तुम्हारे घर कोई आया, बिजली बिल काटने के लिए आया, ठीक, तो या कोई वैसा मतलब कि कोई सरकारी विभाग से कोई आया था, तो हम वो बोलेगा कि विजिटर एक आया था। तुम अपने गार्जियन को क्या बोलेगे कि एक विजिटर आया था, कि आगंतुक एक आया था यहाँ पे मेरे घर में विजिट किया था, मतलब पहुँचा था। विजिटर बुक, जो बड़ा बड़ा जो आदमी जो होता है उसके घर में एगो बुक लगा रहता है, बुक होता है कि कौन आया कौन गया। हाँ हम एक बार अद्वैत मिशन गए थे, हम अपना एडमिशन कराने के लिए, बौसी में है, पता है
एडमिशन। हाँ, तो वहाँ पर जैसे ही गेट से एंट्री करता है ना, तैसे नाम लिखता है, आपका नाम, किस लिए आए हैं, हाँ, जब गया, टाइमिंग, ये 3 चीज़, कहाँ से आए, ये 3-4 चीज़ होता है। और फिर अंदर से लेकर वहाँ पर गए तो खाना पीना भी बढ़िया, जब खिलाए वाला कि जाइए वहाँ पर खा लिए, खाना तो ना खा लिए। उसके बाद से फिर रिटर्न आए तो फिर वहाँ पर लिखिए, नाम तो वही रहता है, मतलब कि आप कब वहाँ से निकले, इस सारा चीज, मतलब एक मेंशन होता है कितना आदमी गया कितना आदमी आया, उससे अंदाजा उसको मिलता है। ठीक, हाँ, तो नानू काका ने सिर्फ बतलाया कि सिर्फ आप वो हमको विजिटर बुक लाइए, वो वाला जिसमें कौन आदमी गया आया किस पर्पज से, वो वाला लाइए, सिर्फ हम उसी में कुछ करना चाहते हैं, अब वो वाला हमको मंगवाइए। 79 होगा, आई हैव जस्ट कैम टू द मैक ए फॉर्मल कॉल। हाँ, तो वो बोलते हैं कि कौन, बेगना, जब मामा जी जब ऐसा बात बोल रहा, कुछ बोलिए ना रहा मुँह से, तो बगल वाला को बोलना पड़ेगा ना, को बोलता है कुछ ना बोल रहा ना, ऐसा ये आया तो ना होता। तो वो उसका भेगना भी इसी तरह बोलता है, लेखक साहब क्या बोलता है कि नहीं, हम लोग सिर्फ अनौपचारिक भेंट के लिए आए, मतलब ऐसे ही भेंट मुलाकात करने के लिए हम लोग आए, और कोई विशेष वार्तालाप हम लोग नहीं करेंगे, अनौपचारिक होता है। ठीक, अनौपचारिक, जो यहाँ पर जो इंग्लिश लिखा है क्या चीज़ है, फॉर्मल, फॉर्मल कॉल, मतलब कि हम लोग सिर्फ एक अनौपचारिक भेंट मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं। ठीक, ही अनाउंस, मतलब कि उन्होंने कहा, आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, मतलब मेरा कोई इच्छा नहीं है, आई हैव विश, आई हैव नो विश, आई हैव नो विश का मतलब मेरा कोई आशा या मेरा कोई वैसा मतलब नहीं है, या मेरा वैसा कोई इच्छा नहीं है कि हम मंत्री साहब को डिस्टर्ब करें। ठीक, हमको मंत्री साहब को डिस्टर्ब करने का कोई इरादा नहीं है, या कष्ट पहुंचाना नहीं चाहते हैं। इट इज जस्ट ए फॉर्मेलिटी दैट वी इन द ऑल प्रिंसली स्टेट स्टिल ऑब्जर्व। हाँ, यह एक अनौपचारिक भेंट मुलाकात है, जो कि हम लोग जो राजा महाराजा के जो पूर्वज जो हैं, हम लोग जो हैं खानदानी जो पंडित हैं, हम लोग इस तरह निभाते हैं, हम लोग इस तरह शुरू से ही निभाते आ रहे हैं कि जो बड़े बड़े आदमी जो होता है उन लोगों से भेंट मुलाकात हम लोग करें। ठीक, तो इसीलिए हम आपसे मिलने के लिए आए, और कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन मेन तो मकसद था उसको मिलना। अब क्या मिलना था वो तो हमको भी पता नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे ढूंढने का। हाँ, पुराने जमींदार लोग ऐसे ही मिलने के लिए चले आते हैं। हिज हाइनेस इज ग्रेट स्टिकलर फॉर दीज कॉटिसीज, महाराज को यह बहुत ही अच्छा लगेगा जब वह हमसे मिलेंगे, मतलब कि हम उनसे जब मिलेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ, दे ब्राउट द विजिटर बुक, उन्होंने वो किताब को लाया, कॉपी को लाया जिसमें कौन आया कौन गया उसमें लिखता है, वो किताब को लाया, और फिर एंड आई वाच्ड नानू काका एडमायरेशन एज ही रोट हिज नेम विथ फ्लोरिश एंड एडेड। नानू काका ने, हाँ, नानू काका ने तेजी से रजिस्टर को लेता है, रजिस्टर को लेता है और उसमें फटाक से इस तरह लिख देता है। अब क्या लिखता है, अब देखो आगे क्या लिखता है। हाँ, रजिस्टर लाया और फटाक से जल्दीबाजी में वो लिख दिया। क्या लिखा है देखते हैं, क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है। हाँ, अपना नाम लिख दिया। क्या नाम लिख दिया, हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ निन्नौर। उसमें क्या लिखा था, उस कॉपी में क्या लिखा था याद रखना, लेखक के मामा जी जो विजिटर जो बुक था, आगंतुक बुक था, उसमें क्या लिखा, निन्नौर के महाराजा खानदानी पंडित, निन्नौर के महाराजा के खानदानी पंडित, ये चीज़ उसमें लिख दिया। लेकिन वास्तविक यही बात था, वो थे कि ऐसा कोई भी बात नहीं था, वो निन्नौर के महाराजा के खानदानी पंडित के घर से आया है, ऐसा लिख दिया। हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर, उसमें लिखा एस्ट्रोलॉजर, पंडित नहीं एस्ट्रोलॉजर। लग रहा था पंडित की तरह, लेकिन वो लिखा वहां पर क्या जाके, मतलब हाथ ना नहीं देखता, ज्योतिषी ना होता है, वही एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी कहलाता है। हाँ, खानदानी ज्योतिषी हैं। एट द एंड ऑफ द गेज एंड द एंड ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस माई एड्रेस, मतलब कि उन्होंने, वो आया कहाँ से था, हाँ, और किस लेखक का घर कहाँ था, मुंबई था, हाँ, मुंबई में ना। हाँ, चलो ठीक है। तब यहाँ पर क्या कर दिया पता है, लेखक ने
नानू काका ने मेरे घर के पता के बदले में किसका पता लिख दिया, अपना दिल्ली का पता, लेकिन पता चले कि ना दिल्ली से आया हुआ है। ठीक, रजिस्टर में क्या लिखा, के खानदाने ज्योतिषी, पंडित नहीं ज्योतिषी, लग रहे थे पंडित के तरह, लेकिन वो अगला लिखा वहां की कॉपी में क्या चीज, ज्योतिषी, हाथ वगैरह जो देखता है। ठीक, समझ में आ रहा है ना। हाँ, दिल्ली का पता लिखा, विदाउट अनदर वर्ड एंड एज थॉट ही वेर इन ए टीयरिंग हरी ही गॉट इनटू द कार एंड सेड लाउडली। हाँ, वो ऊंची आवाज में आवाज देता है, आगे क्या बोलता है, वो जल्दी से नाम पता अपना लिख दिया। ठीक, तो एड्रेस अपना लिख दिया, और एड्रेस लिखने के बाद वो तुरंत फिर गाड़ी में बैठ जाता है। एकदम तुरंत न होता है, फटाक से लिखा, जल्दीबाजी में लिखा, उसको रखा, फटाक से वो निकल गया। ठीक, लिखा है, क्या लिखा है, टेक मी टू महाराजा सतकटा प्लेस, बोलता है कि हमको तुम वहाँ ले चलो। उसके नाना जी क्या बोलता है, हमको तुम सतकटा प्लेस ले चलो, उस जगह पर ले चलो। आई हैव टू रिटर्न ऑल दोज हॉरोस्कोप इंटरेस्टेड टू मी, मतलब कि जितना भी ज्योतिषी जो होता है, राशिफल हॉरोस्कोप जो होता है, हाँ, हम सबसे मिलना चाहते हैं, चलो उसके घर वहाँ पर ले चलो, हम उस सब चीज़ में विश्वास करते हैं। एज द कार टर्न आउट ऑफ द गेट, जैसे हम कार को गेट के पास ले गए, आई ग्लैंस्ड बैकवर्ड एंड सॉ ए ह्यूज डार्क, मतलब कि जैसे हम ले गए वहाँ एक अंधेरा जैसा छा गया। हम पीछे घूम के देखे तो वहाँ पर क्या छा गया, एक अंधेरा जैसा छा गया। खड्डर क्लेड फिगर पियरिंग एट द फ्रॉम एन अपर स्टोरी विंडो, मतलब कि इस तरह लग रहा था कि वहाँ पर कोई मतलब कि खंडर टाइप का या कुछ अजीब सा वहाँ पर देखने में लग रहा था जब हम उसके घर के नज़दीक गए। किसके घर के नज़दीक, सतकता। ठीक, तो 82 होगा, 82। वी हैड जस्ट फिनिश्ड टी, हम लोग अभी अभी वहाँ पर पहुँच गए। हम लोग जो अभी डिफाइन जो किया अभी, वो हम लोग उसके घर पहुँचे, और फिर वो बोलते हैं कि हम लोग चाय को अभी अभी तुरंत पी के ख़त्म ही किए थे। कौन, मामा और भेगना दोनों चाय पीकर ही ख़त्म किए थे कि एंड वी आर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किटन, और हम लोग एक बिल्ली का बच्चा फर्श ज़मीन पर से उठाने का कोशिश कर रहे थे। हम लोग बिल्ली का बच्चा ज़मीन पर से उठाने का कोशिश कर रहे थे। कौन, लेखक उठाने का कोशिश कर रहा था। ठीक, हाँ, विच हैड जस्ट मेड ए पेडल ऑन द फ्लोर, जो कि अभी अभी वो बिल्ली का बच्चा मेरे सामने ही आया था। ठीक, पेडल का मतलब होता है, देखता है ना किस तरह गुद्दादार होता है, उसे क्या बोलते हैं, बिल्ली का पैर देखा है ना, मुलायमदार, वो धीरे 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 लुढ़कते लुढ़कते वो फर्श पर मेरे सामने ही आया था। सामने, when the car with the white triangle stopped in the front of house and नानू काका went out with flooded hand to receive the welfare minister। अब अंततः देखो कि उसके घर में मतलब मंत्री आइए गया, खुद से मंत्री ही मिलने के लिए आ गया जहाँ का एड्रेस दिया था। वो पता किया, वो बोलता है देखना, when the car with the white triangle stopped, मतलब कि नेता मंत्री को देखा गाड़ी सामने तिरंगा लगा रहता है ना कि हम देशभक्ति हैं, वैसा कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ 100 पीस के लिए, दिखलाने के लिए ना। जिसके मन में जो श्रद्धा होता है ना, देखो श्रद्धा जो है फौजी, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड जो है, वो सब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो सब के दिल में सेवा करने का भाव होता है। वो सब तिरंगा रखता है वो सबके पास नहीं रखता, लेकिन नेता मंत्री देखो ये बाहर यहाँ पर तिरंगा लेके घूमता है। इतना तुमको देशभक्ति करने का इच्छा है, जितना भी नेता मंत्री है, तुम एक बार बॉर्डरवा पे जाके दो, छतिया धक 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 करेगा, ना करेगा? है अभी अग्निवीर वाला फॉर्म निकल गया, भरेगा कि 1 तारीख को ही निकला, भर देना अग्निवीर। अरे वही जो फॉर्म जो अभी पूरा हड़ताल जो चल रहा है, अग्निवीर वही गोली बम बारूद वो छोड़ो, तड़ांग तुड़ुंग तड़ांग हड़ांग हुड़ंग कर। हाँ, बाकी लड़की के लिए भी है, भर दो। एज का 17.5 से 23, 8वां पास वाले को ले रहा है तो फिर 8वां पास 10वां पास इंटर। देखो उसमें जो देखो जब गोली बम बंदूक हाथ में देगा तो शोभा के लिए तो नहीं है देगा, कभी कभी या तो तुमको दूसरे के ऊपर चलाना पड़ेगा या तो दूसरा तुमको ऊपर चलाएगा।
है ना ये चीज। तुमको भाई कलम तो नहीं है दे दिया, तुम कल साइन नहीं करें, गोली दिया है, या तो तुमको कोई मारेगा या तो वो तुमको कोई किसी को मारे में करेगा। तो ऐसा सब देगा, ऐसा ये थोड़ा दे देगा, ट्रेनिंग दे देगा, उसको खुद दे मरना है। सारा कुछ हो। अरे कहीं होगा, फॉर्म भर दो ना। अरे होगा तो होगा, नहीं होगा। 17.5 से 23 साल, 8वां पास से लेकर 12वीं तक को ले रहा है। 12वीं पास नहीं आया तो छोड़ दो, 10वां पास वाला भरो। 4 साल रहेगा। 1 साल मतलब 1 साल तक तुमको 25,000 रुपया महीना मिलेगा, 1 साल तक, जो कि तुमको मिलेगा 21,000 टका मिलेगा, 25 लेकिन तुमको मिलेगा 21। फिर 1 साल तक 30 मिलेगा, तुमको मिलेगा कितना 22 या 25 इसी तरह मिलेगा, लेकिन तुमको मिले आएगा तुम्हारे नाम से 30, लेकिन तुम्हारे खाता में जाएगा वो जितना फिर नहीं दे रहा है ना, वो बाद में फिर मिलेगा। फिर 35 मिलेगा, और जो कि तुमको पैसा मिलेगा 28 या 29 समथिंग में मिलेगा। ठीक, तुम्हारे नाम से आएगा 35, ठीक, लेकिन मिलेगा तुमको 17-18। फिर तुम्हारे नाम से आएगा चौथा साल 40, लेकिन तुमको मिलेगा 35 या 32। ठीक, 4 साल नौकरी कर लो फिर छोड़ दो। हालांकि ये मेरे देश में खाली ना है, अभी यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, रसिया वाला भी धड़ाम धड़ूम कर रहा था ना, अभी वहाँ का बच्चा जो गोली चलाने सबको ट्रेनिंग दे दिया। हाँ तो क्या, ट्रेनिंग का सबको पैसा मिलता है, प्राइवेट हो या सरकारी, ट्रेनिंग का भी पैसा मिलता है। अभी एगो मेरा दोस्त है, यही है एगो, शायद तुम लोग जानती होगी, एगो लड़की जो पुलिस बना, जानती है कि यहीं पर घरवा है, किराना दुकान है, नाम बोल रहा है उसका, भाई हम लोग साथ पढ़ा था, अभी ट्रेनिंग कंप्लीट करके वो आया हुआ है। मतलब बाहर का कोई भी चीज़ वातावरण तो खेल सकते हैं, बाहर निकलने नहीं देता। चलो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है इसका, इसको देख लेते हैं। हाँ तो बोलता वैन द कार विद द वाइट ट्रायंगल स्टॉप, जैसे ही मेरे घर के सामने एक कार में लगा हुआ तिरंगा का झंडा रुकता है, तो जैसे ही कार में लगा हुआ एक तिरंगा का झंडा रुकता है तो हाँ, एंड नानू काका वेंट आउट, और नानू काका बाहर निकलते हैं विथ फ्लोटेड हैंड, और अपने हाथ को जोड़ते हुए घर से बाहर निकलते हैं टू रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर। किसको रिसीव करने के लिए, किसको हासिल करने के लिए, किसको लाने के लिए, कल्याण मंत्री। वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण, कल्याण मंत्री वेलफेयर मिनिस्टर को लाने के लिए हाथ जोड़ते हुए उसके पास, जैसे गाड़ी रुका हुआ देखता है हाथ, हाँ ये देख लेगा थोड़ा सा है, उसके बाद फिर देखता है नानू काका हाथ जोड़ते हुए, जैसे उसके घर के सामने एक सादा कार आता है, अक्सर नेता मंत्री के पास सादे कार होता है ना, इसमें वाइट लिखा हुआ है कि वाइट कार ना लिखा हुआ, सादे आता है इसलिए हम सादा बोल रहे हैं। वाइट कार उसके घर पे रहता है, जो आता है, जो कि उस पर तिरंगा का फोटो लगा रहता है, और उससे कौन निकलता बाहर, कल्याण मंत्री, जिससे वो मिलना चाह रहा था। ठीक, तो अंततः वो मिल ही लिया, ना मिला, इतना मतलब करते करते। हाँ, हु हैड कम टू सी हिम, जो उनसे मिलने के लिए आए थे, जो मिलने के लिए नानू काका से लास्ट में जो आए थे वो कौन था, वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री थे। 83 होगा, नानू काका लेफ्ट यस्टरडे, अंततः ये लेखक बोल रहे हैं कि अंततः मेरे मामा जी तो मिल ये लिए कल्याण मंत्री से, झूठ सही बोलकर, हाँ बीच में फंसा के चल गए हमको। हाँ, यहाँ पर लेखक क्या बोलते हैं कि नानू काका लेफ्ट यस्टरडे, मेरे नानू काका कल ही निकल गए, मिलने के बाद अगले दिन वो निकल गए, मेरे घर से चले गए। हिज मिशन एकम्प्लिश्ड, उसका काम पूरी तरह से खत्म हो गया, पूरा हो गया। हाँ, अब यहाँ रुकेगा नहीं रुकेगा, वो चले गया। उसके बाद फिर क्या है, I never found out what that he wanted to see the minister about। हम नहीं जान पाए, लेखक बोलते हैं कि हम जान ही नहीं पाए कि मेरे मामा जी आखिर मिलना क्यों चाहते थे, उसको भी नहीं पता है कि हमको पता ही नहीं चला, आज तक हमको पता नहीं चला, इतना दिन साथ में रहा कि मेरे मामा जी आखिर क्यों मिलना चाह रहे थे, आखिर क्या काम था, उसका क्या मकसद था, ये पता उसको नहीं चला। जो लिखा था वो बोला था कि हम खानदानी, किसी महाराजा के राज्य का खानदानी ज्योतिषी हैं, इसीलिए न मिलने आ गया। और वहाँ पर कुछ बोला, कहीं कुछ उसके घर पे गया, कुछ बोला, क्या किया, अपना रजिस्टर में अपना नाम पता लिख दिया। उसको पता चला कि अरे सला ये आया है, चलो अब उसके घर पे चलो, तू घूम के चले गया,
भेंट न कर पाए, इसीलिए झूठो उसका तो ये सब प्लान था, प्री प्लान था वो। हाँ, तो फिर वो आल्सो आई वंडर व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, मुझे आश्चर्य होता है, लेखक जी बोलते हैं मुझे आश्चर्य होता है कि पता चले कि अगर जब खोजने के लिए यहाँ आ जाए तो क्या होगा मेरे साथ। हाँ, वही इस चीज को सोच के मतलब चिंता कर रहा थोड़ा सा। कौन? लेखक। when the minister discovered that my uncle has never been within 100 मील of a place called, जब मेरे जब मंत्री साहब को पता चलेगा कि जो मेरे मामा जी हैं वो इस मेरे घर के इर्द गिर्द 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर में तो है ये ना। हाँ, जब उनको पता चलेगा कि मेरे मामा जी का घर मेरे इर्द गिर्द नहीं है तो वो फिर क्या सोचेंगे। ऐसा सोच रहा कौन? मंत्री। की अगर जहाँ को हमसे पूछने के लिए आ जाए तो यहाँ से तो 1 मील तक मिल में 1 मील कितना हुआ पता है? 100 मील, 100 मील तक हमको मिलेगा ही नहीं। ठीक। अल्थो आई एम नाउ कन्विंस्ड दैट, मुझे पक्का विश्वास है, यद्यपि मुझे उठा मेरा थोड़ा फोन आया था, मैसेज आया था, बंद कर दिया कि चालू है? हाँ चालू है ना वीडियो। हाँ, तो फिर वो आश्चर्य होता है ये सारा सोच के कि अगर जब मेरे घर आ गया तो हम उसको क्या बोलेंगे। हाँ, एक तरफ से अगर मंत्री है डांट फटकार दिया मारियो दिया तो हम क्या बोलेंगे। फिर एक तरफ से शर्म भी आ रहा है कि झूठ बोल के मेरा मामा जी यहाँ मिलकर चले गया, बता। हाँ, अल्थो आई एम द कन्विंस, यद्यपि मुझे पूरा विश्वास है कि नानू काका विल डील विद द सिचुएशन, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर जो ऐसा स्थिति आता है